गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं A.K. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ NCERT चैप्टर 9 सर्किल। सर्किल का एक्सरसाइज 9.2 तक पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसमें हम बताएंगे एक्सरसाइज 9.3 और उस 9.3 से पहले कुछ थ्योरम है उस थ्योरम को जानना जरूरी है, तब फिर हम 9.3 का सवाल हम बना पाएंगे। तो पहला थ्योरम है 9.7, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ये एक सर्किल है और ये जो है एक आर्क है पी क्यू के, क्या है, एक आर्क है। इस आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण, ये कोण हो जाएगा सेंटर पे बनाया गया कोण यानी पी ओ क्यू, और रिमेनिंग पार्ट यानी सरकमफेरेंस पे बनाया गया कोण यानी पी ए क्यू। इस दोनों का रिलेशन कहता है कि सेंटर पर का जो कोण होगा इस आर्क के द्वारा बनाया गया, और इसी आर्क के द्वारा सरकमफेरेंस पे जो बनाया गया कोण होगा ये डबल होगा। सेंटर पे बनाया गया कोण डबल होगा, और ये जो सरकमफेरेंस पे जो कोण होगा वो सेंटर के कोण के हाफ होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले थोड़ा मैं आपको ऐसे बता दूं, तब फिर तो क्या लिखा हूँ तो बताऊंगा। तो पी ए और पी ओ को मिला दीजिए, फिर ए ओ को मिलाइए और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। उसके बाद ए क्यू को मिला दीजिए और ओ क्यू को भी मिला दीजिए। अब देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। अब देखिए इस ट्रायंगल में, पहले इस ट्रायंगल का बात कर लेते हैं। देखिए ए से ओ और ओ से पी, ये देखिए एक रेडियस है, इधर भी रेडियस है इधर भी रेडियस, ये क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल हो गया तो ये किस तरह का ट्रायंगल बन गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गया, यानी इसका जो बेस एंगल होगा वो इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अब इस एंगल का रिलेशन, ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये एंगल यानी पी ओ बी, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका रिलेशन हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल और इस एंगल के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यानी आप पढ़े होंगे इसको पहले, एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी और सी, और ये ई तक बढ़ा हुआ है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एंगल होगा अपोजिट इस एंगल के अपोजिट। तो इस एंगल का अपोजिट ये एंगल हो जाएगा, यानी इस एंगल प्लस इस एंगल के सम के बराबर। ये दोनों इंटीरियर एंगल है और इस एंगल के अपोजिट है। तो यानी इसको 1 ले लें, इसको 2 ले लें, इसको 3 ले लें, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इसी प्रॉपर्टी का उपयोग वहाँ पे किया गया है। अब चूँकि ये और ये इक्वल है, नहीं ये और ये इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, वहाँ पे ये दोनों रेडियस है। तो अब 2 एंगल मैं लिख सकता हूँ, एंगल 3 बराबर 2। यदि हम इसको 2 एंगल 1 लिख दूँ चाहे 2 एंगल 2 लिख दूँ, मीनिंग सेम है। यानी
ये एंगल इस एंगल के यहाँ जो यदि ये और ये बराबर है तो ये रिलेशन मुझे मिलेगा। तो इसी प्रॉपर्टी का उपयोग इसमें किया गया है। तो ये जो आर्क है ये देखिए माइनर आर्क है। यहाँ पे देखिए सेमी सर्किल पे बनाया गया ये एंगल है और यहाँ जो है मेजर आर्क है। अब चूँकि तीनों ही कंडीशन आप समझ जाएंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो अब देखिए क्या क्या लिखा हूँ और रिलेशन जो है जिस तरह के यहाँ रिलेशन है उसी तरह का रिलेशन इसमें भी है। ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल हो गया इस ट्रायंगल का, इसका और इसका सम इसके बराबर करूँगा और ये रेडियस है तो बेस एंगल बराबर हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए ये और ये क्या है, रेडियस है और ये बेस एंगल बराबर हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया तो इसका प्लस इसके साथ तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी इस तीनों में ही लगाया गया है। तो आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्किल ओ आर यानी सेंटर ओ है, रेडियस आर है एंड ए पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल। पॉइंट ए जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल पे बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए ओ को ज्वाइन कर दिया एंड एक्सटेंड ए ओ को ज्वाइन किया, एक्सटेंड टू बी और इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा लिया। टू प्रूव एंगल पी ओ क्यू, तो हमें करना है क्या प्रूव करना है, पी ओ क्यू यानी पी ओ क्यू यानी ये सेंटर पे जो एंगल है ये बराबर टू एंगल पी ए क्यू, टू एंगल पी ए क्यू यानी इसके ये क्या है, डबल है। ये मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ देयर आर थ्री केसेस एज आर्क पी क्यू इज माइनर, ये आर्क जो है पी क्यू क्या है, माइनर है यानी छोटा है और इधर वाला जो ये आर्क है ये मेजर है। आर्क पी क्यू इज सेमी सर्किल, इस फिगर में ये सेमी सर्किल है पी क्यू। ओके, आर्क पी क्यू इज मेजर, इसमें मेजर है। ठीक है, तीन केस ले लिया। इन ऑल द केसेस वी यूज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to the sum of the two interior opposite angles, that is in triangle PAO, triangle PAO। इस ट्रायंगल में तो देखिए इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है, एंगल POB यानी ये ट्रायंगल बराबर OAP प्लस OPA, ठीक है। और एंगल POB बराबर, अब देखिए ये बेस एंगल है, ये चूँकि ये रेडियस है तो ये इस ट्रायंगल का ये बेस एंगल हो गया तो इक्वल होगा। तो एंगल POB बराबर एंगल OAP प्लस एंगल OAP यानी इस एक एंगल के बदले मैंने दूसरे को लिख दिया, इसी को लिखूंगा ताकि मैं इसके साथ रिलेशन बना सकूं। चूँकि OAP बराबर एंगल OPB एज OA बराबर OP इक्वल टू R यानी रेडियस एंड बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। और एंगल POB बराबर टू एंगल, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो टू एंगल OAP हो जाएगा, टू एंगल OAP हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में उसी तरह QOB यानी ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा QOB, ये बराबर हो जाएगा इस एंगल का सम प्लस इसका। तो QOB बराबर OAQ प्लस OQA, देखिए सेम लिख दिया। और एंगल QOB बराबर एंगल OAQ
प्लस ओ ए क्यू। चूँकि इस एंगल से हमको इसका रिलेशन दिखाना है, इसलिए इसके बदले में मैं इसी को फिर से लिख दिया। अब फिर वहाँ पे रीजन लिख देंगे। चूँकि एंगल ओ ए क्यू बराबर एंगल ओ क्यू ए एच ओ ए बराबर ओ क्यू बराबर आर एंड द बेस एंगल्स ऑफ ए आइसोसेलेस एंगल, और एंगल क्यू ओ बी यानी क्यू ओ बी ये बराबर टू एंगल ओ ए क्यू। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों ही इक्वेशन को 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो ये प्लस ये बराबर हो जाएगा टू एंगल ये प्लस टू एंगल ये। तो दोनों से 2 बाहर कर लीजिए, तो ये पूरा एंगल ये बन जाएगा। तो नाउ वी गेट एड 1 and 2 वी गेट एंगल पी ओ बी, यानी पहला इक्वेशन का पी ओ बी प्लस दूसरे का क्यू ओ बी बराबर टू एंगल ओ ए पी, टू एंगल ओ ए पी प्लस टू एंगल ओ ए क्यू। अब इसमें से 2 बाहर कर लीजिए, तो अब 2 तो बाहर रह जाएगा, और इस दोनों का सम जो होगा, इस दोनों का सम ए टोटल एंगल ए मैं लिख सकता हूँ, एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू। इसी तरह सेम रिलेशन इसके साथ है। अब इसमें जो है बच्चों आपको लिखना पड़ेगा एंगल पी ओ क्यू को रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू लिखना है, रिफ्लेक्स लिखना है, तब आपका सही होगा, नहीं तो एंगल ये कंसीडर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स आप लिखेंगे और पी ओ क्यू लिखेंगे, और सेम रिलेशन जैसे इधर है उसी तरह इधर भी है। बट फॉर द केस 3 where PQ is the major arc, angle POQ is replaced by, तो POQ यानी POQ ये जो एंगल है यहाँ पे क्या था, एक्यूट एंगल था, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्स एंगल बन गया, तो उसको रिफ्लेक्स में कन्वर्ट आप कर दीजिए। रिफ्लेक्स एंगल POQ आप ऐसे ही लिखिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, रिफ्लेक्स जोड़ना ज़रूरी है। रिफ्लेक्स एंगल POQ बराबर टू एंगल PAQ प्रूफ। अब थ्योरम और एक और है 9.8, इसमें देखिए क्या कहता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, कहता है एंगल्स यानी एक से ज़्यादा एंगल है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, कहता है सेम सेगमेंट पे बनाया गया जो एंगल होगा एक से ज़्यादा वो आपस में बराबर होंगे, चाहे 2 बने चाहे 3 बने सब बराबर होंगे। यहाँ पे मैं 2 का एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। एक तो देखिए माइनर सेगमेंट है और दूसरा मेजर सेगमेंट। ओके, तो इसमें देखिए रिफ्लेक्स एंगल फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा बच्चों। तो अब देखिए सेगमेंट आप जानते ही होंगे कि ए बी, ये लाइन यदि ए से बी को लाइन मिला दें ये एक कॉर्ड हो जाएगा, ठीक। अब ए से बी इस तरह से जो लाइन है ये आर्क हो गया, ठीक है। ये जो बीच का कॉर्ड और ये आर्क का बीच का जो ये एरिया सहित है इसको सेगमेंट बोलते हैं। ये जो ये बीच का एरिया हुआ ये सेगमेंट होगा। वो आपको एक बार दिखा दूं कि सेगमेंट, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा आपको। देखिए ये कॉर्ड हो गया, ये देखिए आर्क हो गया, और उसके बाद ये तो डायमीटर, ये रेडियस, ये सब आप जानते ही होंगे, ये सरकमफेरेंस हो गया। ओके, अब माइनर आर्क, ये आर्क हो गया तो ये माइनर आर्क है, और इधर वाला जो आर्क हो गया मेजर आर्क हो गया। उसी तरह सेगमेंट, ये देखिए कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, इसके बीच का ये एरिया जो है सेगमेंट है। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और इधर का जो हो गया मेजर सेगमेंट हो गया। और यदि इस तरह से हो
तो उसको सेक्टर बोलते हैं, इस तरह के एरिया को, यानी रेडियस और आर्क के बीच। यहाँ पे कॉर्ड नहीं है बच्चों, दोनों में अंतर यही है, सेगमेंट और सेक्टर में। सेक्टर जो होता है वो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है, और उसके बाद ये जो सेगमेंट है ये जो है कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया है। तो ये डिफरेंस है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि माइनर सेगमेंट पे जितना भी एंगल बनेगा सर्किल के सरकमफेरेंस पे, तो वो एंगल इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। तो आप समझ गए, ये ए बी के बीच जो ये एरिया है ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट पे देखिए एक एंगल ये सी बना हुआ है और एक एंगल डी बना हुआ है, और सेंटर पे ए ओ पी बी यानी ये एंगल बना हुआ है। तो अब आप देखिए ऐसे ही आप समझ आइए, अभी जो पहले थ्योरम पढ़े तो देखिए ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क, और ये यदि हम इसको एरिया को ले लें तो ये सेगमेंट हो जाएगा। तो सेम आर्क पे जो एंगल होगा सेंटर पे और सरकमफेरेंस पे, अभी आपने रिलेशन पढ़ा, तो सेंटर का एंगल जो होगा वो डबल होगा सरकमफेरेंस के एंगल से, यानी एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ये सी। उसी तरह एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल डी। अब देखिए ए ओ बी जो है दोनों में कॉमन है, तो 2 एंगल सी बराबर 2 एंगल डी, दोनों का 2 2 गायब कर दीजिए, एंगल सी बराबर एंगल डी, प्रूफ हो गया। बस यही चीज़ को मैंने इधर निकाला है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा रिलेशन निकाला, ये 3 रिलेशन, यानी ये मैन है, उसके बाद ये दोनों इसके साथ रिलेटेड है, यानी ये मैन ले लेते हैं, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, इसको बीच से बाहर कर दीजिए, तो वही एंगल ये जो सेंटर पे है इसको मैं बाहर कर दूंगा, तो बच जाएगा ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। तो देखिए बच्चों मैंने लिखा क्या क्या, अब वो देख लीजिए। ए सर्किल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर, एन आर्क ए बी, ये आर्क ए बी, एंड 2 एंगल्स, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी ऑन सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो इसको इस आर्क पे ये क्या है, एक सेगमेंट है, ठीक है। तो सर्किल टू प्रूव एंगल ए सी बी, यानी एंगल सी बराबर एंगल डी। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ, ए ओ और बी ओ को ज्वाइन कर दीजिए। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by the arc at any point in the remaining part of the circle। तो अभी जस्ट ये थ्योरम आपने पढ़ा 9.7 में। सो वी हैव एंगल ए ओ बी, ये सेंटर एंगल है, बराबर 2 एंगल ए सी बी, ये एंगल जो है कहाँ का है, सरकमफेरेंस का एंगल है। तो एंड एंगल ए ओ बी, फिर दूसरा एक इसका ले लिया, फिर इसके साथ इसका ले लिया, एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए डी बी। अब देखिए ए ओ बी यहाँ भी है, दोनों में है, इसको आउट कर दीजिए, इसलिए ए बराबर ये इम्प्लाइज 2 एंगल ए सी बी बराबर 2 एंगल ए डी बी बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। तो दोनों तरफ 2 लगा हुआ है, तो 2 को काट के अलग कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी, ये 1 हो गया। ये मुझे प्रूफ करना था। बट अब फिगर इसमें आते हैं, इसमें आपको बच्चों ये रिफ्लेक्स एंगल लेना पड़ेगा। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी बी, उसी तरह रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए डी बी।
तो अब रिफ्लेक्स एंगल को बाहर कर दीजिए, 2 एंगल सी बराबर 2 एंगल डी, इसलिए सी बराबर डी। तो वही चीज़ यहाँ कर दिया हूँ। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया। अब थ्योरम 9.9 कहता है इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, कहता है एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स, कहता है कि वो जो लाइन सेगमेंट है 2 पॉइंट पे 2 एंगल बना रहा है। ठीक है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये एक सी बिंदु पे एक एंगल बनाया यहाँ से ऐसे, और दूसरा डी बिंदु पर ऐसे बना लिया। ठीक है, 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड, जो कि इसके एक ही तरफ है। नहीं तो देखिए हम इधर भी ले सकता था, ये तो सेम है लाइन सेगमेंट, ये एक एंगल इधर बना दे एक एंगल इधर बना दे, इधर नहीं लेना है, सेम ही साइड लेना है, सेम साइड ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट। ठीक है, दी 4 पॉइंट्स, कहता है इसमें जो 4 पॉइंट्स है लाई ऑन ए सर्किल, वो चारों पॉइंट सर्किल पे लाई करेगा, यानी ए बी डी और सी, ये चारों पॉइंट जो है सर्किल पे ही लाई करेगा। दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक, यानी ये कॉन्साइक्लिक है। तो बच्चों देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी, और एक एंगल बना दिया सी पे, दूसरा डी पे बना दिया, और डी को थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया, और इस पे 2 पॉइंट ले लिए, एक ले लिया ई, दूसरा ले लिया ई डैश। ठीक है, हमको दिया हुआ है कि सी और डी 2 इक्वल एंगल बना रहा है, ये इक्वेशन 1 हो गया। यही हमको आगे प्रूफ करने में बहुत बड़ा हेल्प करेगा। तो बच्चों हम क्या करें, कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये जो सर्किल है वो पॉइंट ए बी सी से गुजर रहा है और वो डी से नहीं गुजर रहा है, यानी चारों पॉइंट्स सर्किल पे नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि डी के बदले वो ई से गुजर रहा है, चाहे ई डैश से गुजर रहा है। हम दोनों ही केस लेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि ये जो डी से नहीं गुजर के ई से गुजर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो हम इसको यहाँ से बी से ज्वाइन कर दें ई बी को, ये एक एंगल बन जाएगा। ये देखिए सेम आर्क पे और सेम सेगमेंट पे एंगल बन गया, सी पे और ई पे। अभी मैंने क्या लिया है, ये जो सर्किल है इससे ऐसे होके गुजर रहा है, तो एंगल सी बराबर एंगल ई हो जाएगा। तो मुझे पहले क्या दिया हुआ था, एंगल सी बराबर एंगल डी दिया हुआ था, जो कि पहला इक्वेशन में है। तो इसका क्या मतलब है, सी दोनों से बाहर कर लीजिए, तो एंगल डी और एंगल ई बराबर हो गया। अब देखिए ये जो दोनों एंगल है सेम लाइन पे है, ये दोनों बराबर होने का क्या मतलब है कि डी और ई जो है एक ही पॉइंट है, मतलब ई जो है डी के साथ कॉन्साइड कर रहा है। समझ गए बच्चों। उसी तरह हम ले लेते हैं कि इस बार जो है सर्किल ई से नहीं गुजर रहा है, इसके बाहर जो है एक पॉइंट ई डैश उससे गुजर रहा है। ठीक है, तो जब इससे गुजरेगा तो सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा, यानी एंगल सी बराबर एंगल ई डैश। ठीक है, लेकिन हमको क्या पता है, एंगल सी बराबर एंगल डी, तो सी को बाहर कर देंगे, यहाँ भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी लगा लेंगे, तो एंगल डी बराबर एंगल ई डैश हो गया। तो अब एंगल डी और एंगल ई डैश बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डी और ई डैश ये कॉन्साइड कर रहा है पॉइंट, यानी ई डैश भी कहीं बाहर नहीं है, ये भी डी पे ही है। इसका क्या मतलब हो गया कि डी जो है इस सरकमफेरेंस पे ही है, वो कहीं अन्य जगह नहीं जा सकता। तो इसका क्या मतलब हो गया, ए बी डी सी ये क्या है, कॉन्साइक्लिक है। बस यही प्रूव करना था बच्चों। अब आप समझ गए हैं तो इजीली आप बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं।
तो देखिए मैंने क्या क्या प्रूफ में लिखा है। इफ पॉइंट्स ए सी ई एंड बी लाई ऑन ए सर्किल, since C and E are on the same side of AB and angle on the same segment will be equal, इसलिए एंगल ACB बराबर एंगल AAEB, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। बट एंगल ACB बराबर एंगल ADB गिवन फ्रॉम 1, लेकिन एंगल का जो ये रिलेशन है डी के साथ और सी का पहले ही इक्वेशन में हमको दे रखा है, लेकिन हमको क्या दिया है, सी बराबर डी है। अभी मैं निकाल रहा हूँ सी बराबर ई है, इसका क्या मतलब है, डी और ई बराबर ही है। देयरफॉर एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए डी बी बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। दिस इज नॉट पॉसिबल, कह रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर नहीं हो सकता है अनलेस, जब तक कि E कॉन्साइड्स विथ D, E जो है कॉन्साइड करेगा D के साथ, तभी ये दोनों एंगल बराबर होगा। सिमिलरली एंगल ACB बराबर एंगल AE' उसी तरह से हम ACB एंगल को E' के साथ बराबर कर देते हैं, लेकिन हमको दिया हुआ है एंगल C बराबर एंगल D, उसी तरह एंगल E' बराबर एंगल D। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, E' coincides with D, hence the points A, B, C, D are concyclic। इसीलिए ये चारों पॉइंट क्या है, वो सर्किल पे ही हैं, ये कॉन्साइक्लिक ही है। अब दो थ्योरम और है बच्चों, जो कि आपके बुक में दिया है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिया है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। एक ग्रीन से, एक एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं दिया है, तो इसीलिए मैंडेटरी लगता है नहीं है, तो लेकिन थ्योरम लिख दिया है। अब देखिए थ्योरम क्या है, द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कहता है एक सर्किल है, उसके अंदर एक क्या बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल बना है। ठीक है, तो सर्किल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ होता है उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, हमको ये प्रूफ करना है। तो अब बच्चों देखिए कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं, तो पहले समझ लेते हैं। ये एक सर्किल है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना है ABCD, हम AC को मिला देते हैं और BD को मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक आर्क है, AB एक आर्क है। देखिए इस आर्क पे या सेगमेंट ले सकते हैं, AB सेगमेंट पे एंगल, देखिए ये यहाँ से A से D और D से B एक एंगल बना, दूसरा A से C और B दूसरा एंगल बना। ये जो ग्रीन से मैंने मार्क कर दिया है, ये दोनों एंगल बन गया सरकमफेरेंस पे। इसका मतलब है सेम सेगमेंट पे दो एंगल बना रहा है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बच्चों एक मुझे मिल गया, ये कुछ देर के लिए ये लाइन बंद कर लीजिएगा तो आपको देखने में सुविधा हो जाएगी। अब दूसरा सेगमेंट इधर से ले लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए, सेम मीनिंग है, तो मैंने इधर से ले लिया है, तो दूसरा सेगमेंट इधर से लीजिए, तो कुछ देर के लिए इसके सामने वाला ये साइड बंद कर दीजिए। अब देखिए इस सेगमेंट पे देखिए एक एंगल ऐसे बन रहा है, यानी BAC, देखिए क्रॉस मैंने लगाया है रेड से, और दूसरा ट्रायंगल देखिए BDC, ये यहाँ भी क्रॉस मैंने लगाया, तो ये भी देखिए सेम सेगमेंट पे है, एक क्रॉस वाला और ये क्रॉस वाला दोनों इक्वल होगा। ओके, अब आप देखिए एक ट्रायंगल ABC बन रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ADB बन रहा है, और ट्रायंगल्स इसमें तो कई बन रहे हैं, लेकिन हमको रिलेशन जो लेना है वो चीज़ को मुझे ध्यान में रखते हुए लेना है। तो अब देखिए हम ट्रायंगल ABC में देखते हैं, एक ट्रायंगल है
ए बी सी, इसके तीनों एंगल का सम जो होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी ये रेड क्रॉस प्लस ये ग्रीन मार्क प्लस ये एंगल पूरा बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, अब इस ग्रीन मार्क के बदले हम ये वाला ग्रीन मार्क एंगल को लिख दें, इसके बदले में इस एंगल को लिख दें, ठीक है, और इस एंगल के बदले में इस एंगल को लिख दें। ये दोनों एंगल यहाँ से आउट हो गया। अब क्या बचा, ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल बराबर 180 डिग्री। ये तो मुझे प्रूफ करना था। अब हमको ये पूरा एंगल सी और पूरा एंगल ए को प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। 360 में से इसका और इसका प्लस करके यानी 180 माइनस कर देंगे, तो इसका सम प्लस इसका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना था, तो इसी चीज़ को मैंने इसमें लिख दिया बच्चों। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए क्या क्या मैंने प्रूफ में लिखा है। लेट ए बी इज ए सेगमेंट, देन एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए सी बी, ठीक है, एक इक्वेशन हो गया। सेम वे एंगल्स ऑन सेगमेंट बी सी, उसी तरह से बी सी सेगमेंट पे एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी यानी ये क्रॉस बराबर एंगल बी ए सी, बराबर एंगल बी ए सी, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब या तो इस एंगल को ले लीजिए या तो इसको जोड़ के पहले इसका रिलेशन निकाल लीजिए, दोनों सेम मीनिंग है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी यानी ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा ये प्लस ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तो चाहे इस तरह से आप निकाल लीजिए, इस इतना प्लस इतना बराबर इतना, बाद में जब ट्रायंगल में रखेंगे तो इसके दोनों के बदले में ये पूरा रख देंगे, या आसान सुविधा के लिए इससे बचना चाहते हैं तो इसको नहीं निकालिए, अभी आप सीधा ट्रायंगल में आ जाइए। इतना प्लस इतना प्लस इतना, ये पूरा 180 डिग्री। अब इसके बदले में ये एंगल लिख दीजिए और इसके बदले में ये एंगल लिख दीजिए, बस अब ये एंगल आ गया इस दोनों के बदले और ये एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री हो गया। तो बट इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी यानी ये क्रॉस मार्क प्लस ए सी बी, ये ग्रीन मार्क प्लस सी बी ए यानी ये पूरा एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी, अब एंगल ए डी सी यानी ये पूरा एंगल इसके और इसके सम के बराबर है ये दोनों, तो प्लस एंगल सी बी ए बराबर 180 डिग्री फ्रॉम 3, तो दैट इज एंगल डी प्लस एंगल बी यानी ये पूरा एंगल डी और ये पूरा एंगल बी बराबर 180 डिग्री। ये चौथा इक्वेशन हो गया, यही प्रूफ करना था। अब दूसरा पेयर के लिए, नाउ वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब इसको 360 से डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो ये दो का सम निकल जाएगा, नहीं तो जैसे मैंने इसको प्रूफ किया इसमें उसी तरह से इस दो एंगल के लिए भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी मुझे निकालना है और बी और डी ऊपर में निकाला था, तो 360 में से एंगल बी प्लस एंगल डी माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 180 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, यानी दूसरा पेयर ऑफ एंगल निकल गया 180 डिग्री। हेंस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री प्रूव्ड। अब एक थ्योरम और है 9.11, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कहता है कि अपोजिट एंगल का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री दे दिया है। दी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, कहता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है।
तो जस्ट इससे रिलेटेड अभी उधर पढ़ा, उसी तरह का ये हम मान लेते हैं ए बी और सी से ये सर्किल गुजर रहा है, डी से नहीं गुजर के ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए ई से गुजर रहा है, लेकिन हमें दिया हुआ है एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं एंगल ए डी एट ई और ई डैश से, मान लेते हैं कुछ देर के लिए ई से गुजर रहा है, तो इसलिए एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इजकल टू 180 डिग्री सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो अभी जो है ये साइक्लिक है, ई से गुजर रहा है, इसीलिए एंगल बी प्लस एंगल ई कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब लेकिन मुझे दिया था एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, इसीलिए एंगल डी बराबर एंगल ई। ठीक है, ये तभी हो सकता है जबकि ई जो है डी के साथ कोइंसाइड करे। सेम वे हम कुछ देर के लिए अब मान लेते हैं ये जो सर्किल है ई डैश से गुजर रहा है, तो इसमें भी तो ई डैश से जब गुजरेगा तो ये साइक्लिक हो गया, तो एंगल बी प्लस एंगल ई डैश बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेकिन मुझे क्या दिया था, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, तो हम बी एंगल को दोनों तरफ से निकाल लेते हैं, इसीलिए एंगल डी बराबर एंगल ई डैश, एंगल डी बराबर एंगल ई डैश। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया एंगल, तो ये एंगल एक ही लाइन पे है तो बराबर हो गया, तो इसका क्या मतलब है, ई डैश जो है वो डी से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, इसी रिलेशन को मैंने यहाँ पे निकाला है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से, सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 2 से 1 को, तो मुझे मिल गया एंगल ए डी सी माइनस एंगल ए ई सी बराबर 0 डिग्री। 180 में से 180 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, इसीलिए ए डी सी बराबर ए ई सी। उसी तरह ए डी सी बराबर ए ई डैश सी, यहाँ नीचे मैंने ये देखिए निकाला, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंट ई डैश कोइंसाइड्स विथ पॉइंट डी, हेंस ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव्ड। बच्चों थ्योरम में इतना ही था, अब अगले वीडियो में